नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे शासक को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी एक गलती ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की। एक ऐसा शासक जिसके पास सेना भी थी, सत्ता भी थी, लेकिन फिर भी वह इतिहास के पन्नों में हार गया। आखिर क्या कारण थे उसकी हार के? क्या वह सिर्फ बाबर से हारा था या वह अपने ही फैसलों से टूट चुका था? आइए इस वीडियो में इब्राहिम लोदी की एक अनकही, कम जानी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम लोदी जब 1517 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वह जवान था, महत्वाकांक्षी था और अपने पिता सिकंदर लोदी से अलग पहचान बनाना चाहता था। उसे लगता था कि सुल्तान की ताकत डर से चलती है, सम्मान से नहीं। उसने दरबार की पुरानी अफगान परंपराएं तोड़ दी और सरदारों को बराबरी की जगह अधीनता में खड़ा कर दिया। यही वह क्षण था जब दिल्ली सल्तनत की दीवारों में अदृश्य दरारें पड़ने लगीं। दरबार में बड़े बड़े अफगान सरदार जमीन पर बिठाए जाते, आंख उठाने की अनुमति तक नहीं होती। जो कभी सुल्तान के साथ ही थे, अब खुद को कैदी महसूस करने लगे। दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी जैसे प्रभावशाली लोग भीतर ही भीतर सुलगने लगे। सत्ता अब बाहर से नहीं, अंदर से खोखली हो रही थी। इसी अपमान ने इतिहास की दिशा मोड़ दी और बाबर के लिए भारत के दरवाजे खुल गए। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत के मैदान में धूल उड़ रही थी। इब्राहिम लोदी के पास बड़ी सेना थी, पर भरोसेमंद दिल नहीं। उधर बाबर की छोटी सेना तोपों और रणनीति से लैस थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो इब्राहिम अकेला पड़ गया, न सिर्फ मैदान में बल्कि इतिहास में भी। उसकी मृत्यु के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का सूर्योदय। पानीपत में बना इब्राहिम लोदी का मकबरा भव्य नहीं है, न ऊंचे गुंबद, न बारीक नक्काशी। शायद यह उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी कहता है। सत्ता बल से नहीं, विश्वास से चलती है। इब्राहिम लोदी युद्ध से नहीं, अपने व्यवहार से हारा था। इतिहास में उसका नाम एक चेतावनी बन गया कि शासक जब सुनना छोड़ देता है तो साम्राज्य बोलना बंद कर देता है।